मैं उदित तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे दबे जीरो टॉलरेंस की आय में करोड़ों के घोटाले अक्सर प्रदेश में होते रहते हैं और उनको इनकी भनक तक नहीं लगती है। महोदय सिस्करे साहब ने जो प्रेस वार्ता करी है, और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो भाजपा की ही सरकार की एक बहुत बड़ी नेता, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और मेनका गांधी जी ने अपने ही विभाग के, अपने ही भाजपा के लोगों के ऊपर ये चार्ज लगाया है 3000 करोड़ का। कितनी बड़ी बात और कितनी शर्म की बात है, केंद्र सरकार से लेके और पूरे राज्य सरकारों तक जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है। मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि क्या है मामला। ये है उत्तराखंड शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ पर चार्जेस लगे हैं कि आपने 3000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, और वो लोन लिया था शीप जो भेड़े वगैरह होती है उसे खरीदने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और डेवलपमेंट तो नहीं हुआ उसका। आप बूढ़ी भेड़ें वहाँ से खरीद के ले आए जो ना प्रजनन के लिए सही थी और ना बाल वगैरह के लिए सही थी, जो हमारा एक प्रोडक्शन होता है भेड़ों से। आपने क्या करा कि उन 3000 करोड़ का इस्तेमाल अपने लिए एक बड़ी गाड़ी खरीद कर, अपने लिए एक आलीशान मकान नोएडा में खरीद कर, और आपने वहाँ कर दिया। और इसके साथ साथ इसी बोर्ड के लिए आपने नियुक्तियाँ शुरू कर दी। और आपने कौन सी नियुक्तियाँ दी उस पर? आपने फर्जी तौर पर बिना बोर्ड की सहमति के, एक तो आपने वहाँ पे रख दिया कंसल्टेंट जिसे 25 लाख रुपए महीना दे रहे हैं। किसका पैसा है वो? आप अगर लोन ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से तो किसके ऊपर भार पड़ रहा है? हमारी जनता के ऊपर भार पड़ रहा है। आपने वहाँ पे पूरा एक तामझाम इकट्ठा कर दिया और आपने किसी की सहमति नहीं ली। आपने पूरे विभाग के अंदर कार्यशैली पे जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप यही है कि सीईओ ने, बोर्ड के सीईओ ने तमाम तरह से जो घोटाला किए उन्होंने निकाल के लाए। और साथ साथ ये भी कहा है मेनका गांधी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, कि आप इसका संज्ञान लें। और साथ साथ ये भी चार्जेज है कि मुख्यमंत्री के ऊपर पैसे को लेकर अभी जो चार्जेस लगे थे अभी तो उसी का निराकरण नहीं हुआ है। और मेनका गांधी जी ने ये भी बात कही है कि ये बोफोर्स तो घोटाले से भी बहुत बड़ा घोटाला है, उन्होंने जिसको उजागर किया है। तो ये एक शर्म की बात हो गई है कि 3000 करोड़ लोन आप लेते हैं इस गवर्नमेंट से, और उसके बाद में जो घोटाले हुए हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, इन 3000 करोड़ को भी देख लें जरा, कि जनता को जवाब दे दें कि 3000 करोड़ का क्या होगा। आपको दिख नहीं रहा था? और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, इन्होंने ये चार्जेस लगाए हैं मीट स्किन पे। इन्होंने कहा है मटन स्कीम शुरू की गई थी जिसमें आपने एक दुकान खोल दी, एक तरह से मीट स्कीम शुरू हुई थी, इन्होंने उसकी दुकान खोल दी एक तरह से। तो इसका जवाब मुख्यमंत्री जी आप बता दें, हम किससे मांगें, जनता किससे मांगे? ये तो ये बात है। तो सर आप अभी जो ये कह रहे थे कि हमारी यूपीडी कहती है कि आम आदमी पार्टी बाहर की पार्टी हो। कौन बाहर की पार्टी है? कांग्रेस तो दिल्ली से राज चला रही है, भाजपा दिल्ली से राज चला रही है, नागपुर से राज चला रही है, फिर आम आदमी पार्टी कहाँ की बाहर की पार्टी है? आम आदमी पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो सारी जगह इलेक्शन लड़वाएगी, और आम आदमी पार्टी के लोग सब जगह इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें कैसे रोक लगा सकते हैं किसी को? लेकिन ये घोटाला इतना बड़ा है, हमारे अध्यक्ष जी ने अभी कह दिया कि अगर इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। अध्यक्ष जी, मेनका गांधी ने एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है जिसमें 3000 करोड़ के घोटाले का उन्होंने जिक्र किया है। आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार, ये जीरो टॉलरेंस की नहीं, जीरो काम की सरकार है। और इस सरकार को अपने सारे घोटालों को जनता के बीच में बता देना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए इस सरकार को। ऐसी सरकार उत्तराखंड को नहीं चाहिए जो जनता के दिए हुए टैक्स का गलत इस्तेमाल करती है। और खुद मुख्यमंत्री जी के ऊपर सीबीआई के लिए कोर्ट कहता है तो तब भी उनको नहीं लगती। अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और जनता के बीच में अगर इन्होंने 5-7 दिन के अंदर इन अधिकारियों को, जिन्होंने ऐसे घोटाले करे हैं, उनको जेल नहीं भेजा तो आम आदमी पार्टी रोड के ऊपर उतरेगी
और जनता के बीच में जाएगी, जनता को बताएगी इनकी जगह जगह जाके। अभी तो स्कूलों के घोटाले इनके सामने आ रहे हैं, हॉस्पिटलों के घोटाले आ रहे हैं, फिर इस तरीके के घोटाले भी इनके सामने आने लगेगी और 2022 में जनता इनको जरूर जवाब देगी। काशीपुर वाहन चेकिंग के दौरान कुंडा थाना पुलिस ने एक बाइक सवार पर 2 लोगों को जब रोका तो उनके पास तलाशी ली। तलाशी के दौरान आधा दर्जन अवैध तमंचा पुलिस ने बरामद किए। आज अपर पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में मामले पर खुलासा करते हुए बताया कि एसपी राजेश भट्ट ने एक बाइक सवार 2 लोगों को रोका है और जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। देखिए, कल हमारी कुंडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मंडी चौकी के पास 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है मोटरसाइकिल पे, जिनसे 6 तमंचे बरामद हुए हैं। कुछ 12 बोर के हैं, कुछ 315 के हैं। इनमें से एक रंजीत सिंह नाम का व्यक्ति है और एक अकरम नाम का व्यक्ति है। एक मुरादाबाद का रहने वाला है और एक हमारे पैगा क्षेत्र का रहने वाला है, थाना ITI का। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनका ये कहना था कि यहाँ इनको किसी के द्वारा मंगवाया गया था। अब उसकी जानकारी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं। बाकी ये जो तमंचे हैं ये रामपुर में बनते हैं, इनका कहना है, और रामपुर से लेकर के आ रहे थे। तो ये छोटे मुनाफे के लालच में इस तरीके का काम ये लोग कर रहे थे। अभी इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और बाकी इसमें रामपुर से जो सप्लाई करते हैं उनके बारे में और यहाँ ये लोग कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी करके फिर उसमें भी उसको इन्वेस्टिगेशन में लाएंगे। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास? देखिए, अभी तो फ़िलहाल जो पूछताछ में इनके द्वारा पहली बार इस तरह का अपराध किया जाना बताया गया है, लेकिन कुछ हमें इनपुट्स ऐसे मिले हैं कि इसमें से ये लोग पहले भी इस तरह का काम करते रहे हैं। तो इसमें मुरादाबाद और रामपुर दोनों जनपदों से इनका क्रिमिनल इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। फ़िलहाल उधम सिंह नगर में ये पहला वारदात है, पहला अभी हो गया इनके खिलाफ़ जो पंजीकृत किया गया है। तो यहाँ पे कितनी कीमत में बेचती थी? देखिए, बेसिकली ये 4 से 5 हज़ार के रेंज के हैं। इसमें 315 बोर का जो है 4 साढ़े 4 हज़ार का, और जो 12 बोर का है वो 5 साढ़े 5 हज़ार का, जो जैसा दे देता है। एवरेज जो है 4 से 6 हज़ार के बीच में ये बेचते थे। कितने लंबे समय से कर रहे थे सर? देखिए, इसके बारे में तो इनसे पूछताछ में जो जानकारी मिली है, इनका कहना है फर्स्ट टाइम ये लोग कर रहे थे, लेकिन हमारे जो अपने सोर्सेज हैं उसके तहत ये लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। डोईवाला में निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने विशेष कार्य अधिकारी धीरेन्द्र पवार ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार आयुर्वेद औषधियों के पर विशेष कार्य कर रही है और आयुर्वेद औषधि हमारे जीवन में बीमारियों के बिना प्रतिकूल प्रभाव के कार्य करती है। बिंदुखता और आसपास के गांवों की महिलाओं ने क्षेत्र में कच्ची शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगाने और शराब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर नगर में प्रदर्शन के बाद सीओ लाल कुआं का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने पुलिस पर शराब तस्करों का संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। नारी शक्ति जिंदाबाद की मांग कर रहे हैं। जो अवैध शराब हमारे इंदिरा नगर फर्स्ट हाटाग्राम में बिक रही है, उसे बंद कराने के चक्कर में हम यहाँ पे सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। कब से बिक रही है? कितने बार हमने सबूत के साथ भी उन्हें दे दिया है, लेकिन फिर भी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि एक बार वो आए हैं और वो वापस चले आते हैं, दूसरे दिन वो घर मिलता है। हमारे जाने से पहले वो घर मिलते हैं। इस तरीका टाइम में महिलाएं, बच्चे कोई घर से बाहर नहीं निकल सकते। इस टाइप का माहौल रहता है पूरे हमारे पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में इस टाइप का माहौल रहता है कि कोई भी महिला या लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती। सारे शराबी रोडों में घूमते हैं वहाँ। ज्ञापन भी दिया है? हमने ज्ञापन दे रखा है। कई रखा है, आज ही नहीं, हमने इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दे रखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनके खिलाफ। ज्ञापन में अगर आज कार्रवाई नहीं हुई, हम कल तक वेट करेंगे। हम कल फिर से धरने में बैठेंगे यहाँ पे। हम आज तो कम महिलाएं आई हैं, कल हजारों में महिलाएं आके यहाँ पे धरने में बैठेंगी। क्षेत्र में कच्ची शराब खुलेआम बिक रही है, तो हम महिलाएं इस मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं कि जो कच्ची शराब घर घर में बिक रही है, दुकान दुकान में बिक रही है, इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्योंकि इस कच्ची शराब से आज हमारा युवा जो है वो इस नशे की गर्त में जाता जा रहा है और हर घर बर्बाद हो रहा है। हर घर का युवा जो है वो शराब के पीछे पड़ा हुआ है, और जिससे कि पूरे घरों के युवा शराब पीते हैं तो घर में कहीं ना कहीं कलेशबाजी होती है और कहीं ना कहीं युवा वो
कहना चाहिए वो घर बर्बादी की ओर चला जाता है। तो हमारी सब महिलाओं की मांग यही है कि जो बिंदु खत्ता में खुलेआम कच्ची शराब बिक रही है उस पर पुलिस प्रशासन को तुरंत से पाबंदी लगानी चाहिए और शराब बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जानी चाहिए। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा कई जगहों पर शराब माफिया को संरक्षण भी दिया जा रहा है, तो हम सब उसके लिए यहाँ पर मांग उठाते हैं कि आप शराब माफियाओं को संरक्षण देना बंद करें और कच्ची शराब बिंदु खत्ता में पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। इसके बारे में पूर्व में भी हमें सूचना मिल गई है। हम लगातार उसके घरों पर वांछित स्थानों पर दबिश दे रहे हैं। जैसे ही उसके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य हमें मिलता है या कहीं भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाती है। और यदि उसका भाई इसी प्रकार से रहा, हम उसके खिलाफ गुंडा की कार्रवाई अमल में लाएंगे जिससे वो यहाँ से जिला बदर हो सके। ये महिलाएं अगर उसने अगर कोई क्राइम किया है, अगर पुलिस पहले पकड़ने का प्रयास करेगी, अगर उसे आवश्यक समझेगी तो यहाँ से जिला बदर भी करवाएगी। उसके खिलाफ गुंडा की कार्रवाई भी हम अमल में लाएंगे। समय समय पर सूचनाएं मिलती रहती हैं, समय समय पर हमारे द्वारा प्रयास भी किया जाता है। ये संभव हो सकता है कि इन्होंने कोई सूचना दी हो और उस सूचना पर ना पकड़ा गया हो। हमारे तरफ से हर समय भरसक प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की गतिविधियों में कोई भी अभियुक्त लिप्त ना हो, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और यथासंभव होगा तो उसे हम जिला बदर या गुंडा एक्ट 110G अन्य जो प्रोविजन होंगे प्रिवेंटिव एक्शन वो अमल में लाए जाएंगे। सितारगंज में किसान संगठनों के आह्वान पर क्षेत्र के किसानों ने नगर के मुख्य चौक पर और लोहड़ी के पावन पर्व पर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के पूर्व में प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत किसान विरोधी काले तीनों कानूनों की प्रतियां जलाई और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया है। ये संयुक्त किसान मोर्चे का जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, आज 48 दिन हो गए हैं, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। तो किसान संगठनों ने जो घोषणा करी थी कि सब जगह हम लोहड़ी के जो जलाएंगे उसमें तीनों प्रतियां जलाएंगे, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने सितारगंज मुख्य चौक के ऊपर लोहड़ी जलाकर उसमें तीनों प्रतियों को जलाने का काम किया, अपने विरोध करने का काम किया। तीनों काले कानून जो किसानों के ऊपर मोदी जी ने थोपे हैं, हमारी भारत सरकार ने थोपे हैं, वो हमने उनकी प्रतियां जो है काले कानून की जलाई हैं यहाँ, क्योंकि ये काले कानून किसानों को चाहिए ही नहीं थे और ये इन्होंने जबरदस्ती किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर थोप दिए हैं। इसकी हम निंदा करते हैं सारे किसान और अपनी मांग करते हैं कि आज लोहड़ी वाले त्यौहार के दिन जो है किसान हमारे बेचारे आंदोलन में वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने अपने घरों पे लोहड़ी मनानी थी, मगर आज लोहड़ी वाले त्यौहार वाले दिन भी वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि ये तीनों कानून जो सरकार ने बनाए हैं ये वापस होने चाहिए। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के बाल भारती स्कूल के पास उमावर नगर स्थित एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। ये कल रात के लगभग 8 बजे ये है नाम मनोज कुमार पुत्र वीर सिंह, निवासी है करीमपुर बमनौली गांव, थाना मंडावर बिजनौर का। ये अपने भांजे अभिषेक के साथ में किशनपुरी से दुर्गापुरी अपने कमरे के लिए आ रहा था मोटरसाइकिल से। मोटा ढाकर उमराव नगर के बीच में बाल भारती स्कूल के गेट के पास संभवतः किसी ट्रैक्टर ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे कि मनोज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी और राजा घायल हो गया था। इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और मृतक के शव का पंचायतनामा भरा जा रहा है। ये जानकारी हुई कि जो ट्रैक्टर था वो जितेंद्र मोहन नेगी पुत्र डबल सिंह नेगी निवासी नंदपुर का था और ट्रैक्टर था, इसमें ट्रॉली नहीं थी। ऋषिकेश महाकुंभ 2021 का पहला स्नान आज मकर संक्रांति के रूप में मनाया जा रहा है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालु मां गंगा के पावन तट पर स्नान कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। वहीं आज मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी का भी दान देकर स्नान करके अनजाने में किए गए पापों का मां गंगा से समाप्त करने की मनोकामनाएं भी कर रहे हैं। सूर्य देवी माता जी, आज का दिन क्यों महत्व है? आज का दिन इसलिए है कि आज सूर्य उत्तरायण हुआ है। उत्तरायण के बाद मतलब शुभ दिन माना जाता है और वो भी है क्या बोलते हैं पांडवों में जो वो भीष्म पितामह वो उस दिन यहाँ नहाने आए, ये गंगा उस दिन से पवित्र हो गई। यही है।
आज के दिन आकर क्या क्या करना चाहिए? शुभ दिन जो भी करना हो वो कर लो, चाहे शादी कर लो, चाहे मुंडन कर लो, ये बहुत शुभ दिन है। आज दिन भी ना हो किसी का करा हुआ तो तब भी हो जाता है। दान कर लो, किसी को भी दान दे दो, कुछ भी कर लो, मतलब आज का सबसे बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन खिचड़ी का क्या महत्व होता है? खिचड़ी का भी यही है कि खिचड़ी देते हैं कि आज यही भी बहुत महत्व होता है कि माँ के महीने में खिचड़ी। माँ गंगा के तट पे पितरों के द्वारा पितरों के लिए कर्म गति को करने का विधान, साथ ही साथ माँ गंगा के तट पर खिचड़ी का महत्व। 5 तत्व से बनी हुई हर प्रकार की बाधाओं को दूर ये खिचड़ी जो है की जाती है। आज हम लोग भी जगह जगह से इस त्रिवेणी घाट में पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।